हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है विसर्ग। विसर्ग के अंतर्गत आज हम जानेंगे विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है, विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण रूप में होता है, विसर्ग से संबंधित प्रमुख ट्रिक ओस हटाओ विसर्ग लगाओ अर्थात नमस्ते, तपोभूमि आदि अनेकों शब्दों में से किस वर्ण या अक्षर को हटाएं ताकि इसका सही संधि विग्रह हो जाए तथा विसर्ग से संबंधित विभिन्न तथ्यों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। को विसर्ग कहते हैं, ठीक है, अह को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए, इसको अनुस्वार नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं और इसे आयुग्वाह भी नहीं कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन, अह को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा विसर्ग कहा जाता है। अंक तथा अह को दोनों को मिलाकर अगर ये पूछता है, देखिए अंक प्लस अह दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर इसे क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका आयुग्वाह, ठीक है, आयुग्वाह होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा अह को क्या कहते हैं, अगर सिंगल होगा, सेपरेट होगा, तो इसको आप क्या कहोगे, विसर्ग कहोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित। विसर्ग स्वर के बाद ही आता है, विसर्ग स्वर के बाद ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी छोटी बातें हमको बहुत अच्छी से समझना है, स्वर के बाद ही आता है। अब देखिए यहाँ पे को जैसे है प्रातः, अंतः, मूलतः आदि। अब देखो जैसे इसका क्या मतलब हुआ, अब यानी यहाँ पे देखिए ये जो प्रातः तह ये है, ठीक है। अब आपको पता है ये इक्वल होता है तो किससे बना होता है, ये होता है तो प्लस ओ से, आधा तो प्लस ओ से। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लग जाएगा, ये इस तरीके से ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बाद लगा हुआ है आप बताओ, आप सीधे से यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ये स्वर के बाद लगा है। स्वर क्या है और क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग किसके बाद लगता है, स्वर के बाद ही लगता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट होगा अह व्यंजन के साथ, अह व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में जुड़ता है, विसर्ग के रूप में जुड़ता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है, यानी ये पॉइंट समझना, अह व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे को प्रातः है, ये जो तो होगा यहाँ पे को क्या होगा, एक ये व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो यानी इसमें क्या होगा, ये किसके रूप में जुड़ता है, विसर्ग के रूप में जुड़ता है, ठीक है। यही चीज़ आपको बताई गई है। अगर देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, अह व्यंजन के साथ, अह व्यंजन के साथ किस रूप में जुड़ता है, तो आप कहोगे वहाँ पे को आपका आंसर क्या होगा, विसर्ग के रूप में। वहाँ पे अगर दिया होगा वर्ण के रूप में, व्यंजन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो व्यंजन, अह व्यंजन के साथ किस रूप में जुड़ता है, वर्ण के रूप में, अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में, इस तरीके से तो आपको समझना है विसर्ग के रूप में जुड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें, इससे संबंधित है, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे प्रातः, मूलतः आदि। और जैसे हो जाएगा कौन सा, प्रातः, मूलतः, और एक ये वाला पॉइंट भी, इसको भी समझ लो, अंतः आदि। अब देखो यानी इसका मतलब हो जाएगा विसर्ग का प्रयोग, अगर आपसे पूछा जाता है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तो आपका आंसर होगा केवल तत्सम प्रयोग में, तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछता है तत्सम शब्दों में होता है या तद्भव शब्दों में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तत्सम शब्दों में ही होता है, ठीक है। ये ध्यान देना है अब आपने यहाँ पे को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा इससे संबंधित। अगला पॉइंट देखिए, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ह की तरह होता है। जैसे देखिए प्रातः, प्रातः में क्या हो जाएगा, प्रातः क्या आ रहा है, साउंड लास्ट में ह आ रहा है, ठीक है। मूलतः, अंतः लास्ट में क्या आ रहा है, साउंड ह आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे को आपको समझना है। अब देखिए थोड़ा सा समझना है इसको, अभी और इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए दोस्तों, एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट होगा ये। यदि इस वाले में समझना, देखो ओ 100, आधा 100, 100 और 100 से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत नुकसान होगा अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो। अब देखिए यहाँ पे को क्या होगा, देखिए अब इसको कैसे याद रखोगे, ओ 100, 100 से संबंधित तथ्य हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको यहाँ पे इसको मैं उल्टा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मनोनुकूल है, अगर आप इसका संधि विग्रह करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस ओ को, ओ की मात्रा को यहाँ से हटाओ, ओ की मात्रा को यहाँ से हटाओ और इसके जगह आप क्या लगा दो, 2 डॉट लगा दो, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा क्या, मनःनुकूल, ठीक है, मनः अनुकूल। देखो आपने क्या करना है, ओ की मात्रा हटाओ और पूरा लिख दो ऐसे। तो यानी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये इस तरीके से देखिएगा, मनः धन अनुकूल, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, अधोवस्त्र है, अधोवस्त्र, ओ की मात्रा हटाओ यहाँ से, इसके जगह क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, 2 डॉट लगा दो, ठीक है। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है। ओ का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ओ से ओ को हटाओ, ओ हटाओ विसर्ग लगाओ, ओ की मात्रा हटाओ विसर्ग लगाओ, ऐसे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनना है, अधः धन वस्त्र, अधः धन वस्त्र। अब देखो फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे तपोवन है, तपोबल है, ठीक है, इस वाले को चेक करो, तपोबल में, तपोबल पे अब आपने क्या करना है, देखो तपोबल में ओ की मात्रा यहाँ से हटाओ, इस वाले को, इसके जगह क्या कर दो, डॉट लगा दो 2। तो क्या बन जाएगा, देखो तपह धन बल, यानी इसका संधि विग्रह हो रहा है, ठीक है। यानी अब आपने समझना है, देखिए जैसे हम क्या समझ रहे थे, विसर्ग से संबंधित कुछ विभिन्न फैक्ट समझ रहे थे, तो ये आपको विभिन्न में बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे बहुत एग्जाम में मदद करने वाला है। अब देखो एग्जाम में सिलेक्शन इस बात पे नहीं हो रहा है ना आपको आ कितना रहा है, अब इस बात पे हो रहा है आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यहाँ पे अब आपने डेफिनेशन नहीं लगानी है, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करो इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मनोरथ है, मनोरथ में क्या करो, ओ की मात्रा हटाओ यहाँ से और क्या करो, 2 डॉट लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मनः, ये इस तरीके से दिखाई देगा, मनः धनरथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो भाई, शेयर करो, ठीक है, नोट भी करना अपनी कॉपी में ये सारे। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे देखो ये है तीसरा वाला 100, इस तीसरे वाले 100 को क्या कहते हैं, बताओ बताओ शाबाश। पहला वाला 100 कौन सा होता है, तालव्य 100 होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, मूर्धन्य 100 होता है। ये वाला 100 कौन सा होता है, दंत 100 होता है, ठीक है। अब भूलना नहीं भाई, दंत 100 होता है ये। अब देखो मैंने आपको बताया, आपने करना क्या है इसमें, इस 100 को यहाँ से हटाना है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे इसके जगह क्या लगा देना है, बताओ, इसके जगह आपने 2 डॉट लगा देने। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये नमः धन ते बन जाएगा, नमः धन ते बराबर क्या हो रहा है, नमस्ते, ठीक है भाई, यही चीज़ है, ये समझना अब, नमस्ते, ठीक है। नमस्ते ट्रम्प हुआ था ना इस बार इंडिया में, ठीक है, नमस्ते। आजकल कोरोना काल में यही वर्ड तो फेमस था, नमस्ते, हाथ नहीं मिलाओ नमस्ते करो, नमस्ते, ठीक है। ओके, अब देखिए सेकेंड वाले पॉइंट पे आते हैं, इस वाले पे, निधन तेज। अब देखो यानी इस वाले पे ये क्या होगा, इस पॉइंट को आपने हटाना है, यहाँ से आधा 100 हटाओ और इसके जगह डॉट लगा दो, बताओ क्या बनाए, निधन तेज, ठीक है। अच्छी लग रही भाई, ठीक है, तो लाइक करो शेयर करो, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, मनः धन ताप। तो अब आपने क्या करना है, इस 100 को हटाओ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, मनः धन ताप, मनस्ताप बनना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में भी आपने क्या करना होगा, ये 100 हटाइए, इसकी जगह पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब तो रट गया होगा भाई, आपको अच्छे से रट गया होगा ये, ठीक है। तो क्या बन रहा है भाई बताओ, नि धन ताप बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, निस्ताप हो रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बच जाता है इसका, दुह धन साहस, बताओ क्या होगा, इस 100 को हटाओ यहाँ से और क्या कर दो, यहाँ पे को 2 डॉट लगा दो, या आप उल्टा भी कह सकते हो, इस यहाँ पे को जो ये डॉट लगे हैं इसको हटाओ यहाँ पे से और इसके जगह आधा 100 लगा दो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो इसी को दूसरे उल्टे तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे को है मनः, मनः है, ठीक है। तो ये इस वाले पे आप इस वाले पॉइंट पे अगर जाओगे,
यहाँ से इस डॉट को हटाना है, यहाँ पे को क्या लगा देना है, 100 लगा देना है, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे अनदर पॉइंट, अनदर फैक्ट पे हिंदी से संबंधित हम अगले वीडियो पे जानेंगे। इस वीडियो को आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है, देखना है, कॉपी में नोट करना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब देखिए, इससे जो अनदर फैक्ट होंगे दूसरे वीडियो पे देखेंगे, डिटेल पे देखेंगे, डीप एनालाइज करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।